नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जस्टिस फॉर एसएसआर का चैनल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। एक और सुबह, एक और दिन, एक और हफ्ता, पर लक्ष्य सिर्फ एक कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना है। दोस्तों, महाभारत की लड़ाई एक दिन में नहीं जीती गई थी और ये न्याय की लड़ाई में समय ज़रूर लग रहा है, पर इसमें अरेस्ट होना तय है, ये मेरी निजी राय है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि रिया चक्रवर्ती से चौथे दिन वापस से सीबीआई पूछताछ करेगी। 3 दिन में 26 घंटे से ज़्यादा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो चुकी है। खुश और हंसमुख करके इंटरव्यू देने वाली रिया चक्रवर्ती कल रिपब्लिक मीडिया कैमरे पे गुस्से में थी, मतलब अब धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। साथ में गौरव आर्या है, वो भी मुंबई में आ चुके हैं, उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं, ये दोनों बड़ी खबर है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में जुड़ रहे हैं मेरे दोस्त, साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं सैयद सुहेल, मेरे साथ जुड़ रही हैं श्वेता, मेरे साथ जुड़ रही है ज्योत्सना। मैं जाना चाहता हूं शुरुआत में सुहेल के पास में। सुहेल, आज चौथा दिन लगातार जब रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, पर आज डिफरेंस ये है कि आज ड्रग एंगल पे बहुत बड़ा फोकस होने वाला है, क्योंकि गौरव आर्या जो है वो भी आ चुके हैं, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन होना लगभग तय है। सुहेल, बेशक प्रदीप, गौरव आर्या से ईडी में पूछताछ होनी है और रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ करेगी। चौथे दिन बड़ी बात ये, 26 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हूं और अब से कुछ वक्त में सीबीआई की गाड़ियां आनी शुरू हो जाएंगी। जो ऑफिसर्स होटल में अलग अलग रिजॉर्ट्स में ठहरे वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज एक ये है कि आज सुशांत की बहन मीतू सिंह होंगी, यानी रिया चक्रवर्ती और मीतू सिंह आमने सामने होंगी पहली बार सीबीआई के इस गेस्ट हाउस के अंदर। जो बात आपने कही प्रदीप कि ड्रग एंगल पर पूछताछ हो सकती है, बड़ी खबर यह है कि कल भी रिया से पूछताछ हुई सुशांत की बीमारी को लेकर, सुशांत की मेंटल इलनेस को लेकर, सुशांत के डिप्रेशन को लेकर। लेकिन बड़ी बात जो कही गई वो ये कि अगर रिया कह रही है कि सुशांत डिप्रेशन में थे या मेंटल इलनेस की कोई प्रॉब्लम थी, तो आखिर रिया उन्हें ड्रग क्यों दे रही थी? क्योंकि पैरेलली समानांतर तौर पर रिया ने दोनों बात को कबूला है। एक कि सुशांत डिप्रेशन में थे, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और दूसरा उन्हें वो ड्रग्स लेते थे। तो उनसे पूछा गया कि अगर आपको पता है आप एक रिश्ते में थी, तो मेंटल इलनेस होने के बावजूद, डिप्रेशन में होने के बावजूद आपने उन्हें ड्रग लेने से क्यों नहीं रोका? इस सवाल का कोई जवाब बिल्कुल। सुहेल, आप मेरे साथ बने रहिए। सुहेल, आप बने रहिए। ये सब जो कहना चाहता हूँ दर्शकों, ये सब रिया चक्रवर्ती का झूठ है, सुसाइड, डिप्रेशन, ये सब, और इस सब का पर्दाफाश हो रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए कैसे सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स का रिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। फिर हम श्वेता से बात करेंगे। रिया की पहली तस्वीर। As the matter is sub judice, Satyamir Jayate, the truth shall prevail. रिया की दूसरी तस्वीर। रिया की तीसरी तस्वीर। रिया की चौथी तस्वीर। रिया चक्रवर्ती का सच। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किसने की और हत्या क्यों हुई? सीबीआई इसकी हकीकत जानने में जुटी है, लेकिन सुशांत की मौत की सबसे संदिग्ध आरोपी रिया चक्रवर्ती की इन तस्वीरों से साफ है कि जो रिया चक्रवर्ती दिखाने की कोशिश कर रही है वो है नहीं, और वो जो है वो दिखा नहीं रही, क्योंकि रिया का सारा सच रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद है और कैमरा कभी भी झूठ नहीं बोलता। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का संदेह गहराता जा रहा है और रिया से लगातार 3 दिन की पूछताछ हो चुकी है। शुक्रवार को 10 घंटे की पूछताछ हुई थी, जबकि शनिवार को 7 घंटे सवाल जवाब किए गए। रविवार को 9 घंटे तक सीबीआई से सामना हुआ। 3 दिनों में 26 घंटे पूछताछ। 26 घंटे की पूछताछ में रिया सीबीआई के सवालों में फंसती नजर आई। कई सवाल तो ऐसे थे जिसमें रिया के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं हो पाई, इसलिए सीबीआई लगातार एक ही सवाल को कई तरीके से पूछती रही। अब तक कहां फंसी रिया?
डिप्रेशन की थ्योरी का सही जवाब नहीं, ड्रग्स की बात पर अलग अलग बयान, सुशांत का घर छोड़ने पर उलझाने वाले जवाब, यूरोप टूर के जवाब भी अलग अलग, सुशांत के परिवार से रिश्ते पर सही जवाब नहीं। जिस तरह से सीबीआई के सवालों में रिया फंसती जा रही है, ऐसे में अब रिया चक्रवर्ती चाहे जितना भी मुंह छिपाने की कोशिश करे, सच से मुंह नहीं चुरा सकती। सुशांत को जस्टिस मिलेगा और साफ है कि जस्टिस उसे ही मिलता है जिसके साथ नाइंसाफी होती है, और अगर सुशांत को जस्टिस मिलेगा तो इसका सीधा मतलब है कि सुशांत के साथ नाइंसाफी हुई, उसके परिवार के साथ नाइंसाफी हुई है, और नाइंसाफी में सबसे बड़ी संदिग्ध रिया चक्रवर्ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, बड़ी जंग को जीतने में और बड़ी जीत के लिए बड़ा संघर्ष जरूरी होता है, और ये बड़े संघर्ष को ही हम सब कर रहे हैं क्योंकि सच को पहुंचना है। बड़ी खबर मैं बताना चाहता हूं आप तक कि ईडी गौरव आर्या से सुबह 11 बजे पूछताछ करेगा। गौरव आर्या सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस में पहुंचेंगे। ये वही गौरव आर्या होटेलियर हैं जिनने कहा था कि मैं रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ में मैं बातचीत करता था, पर मैं सुशांत से कभी नहीं मिला हूं, सुशांत से मैंने कभी बातचीत नहीं की। गौरव आर्या से पूरा ड्रग रैकेट का तार, श्वेता, अगर आपको याद हो कि गौरव आर्या से पूरा ड्रग रैकेट का तार खुल सकता है, और कल डीआरडीओ में हलचल हो रही है, डीआरडीओ में हलचल हो रही है। सोहेल के पास लाइव तस्वीरें हैं। डीआरडीओ में कौन आए, देखिए लाइव, आप देख सकते हैं तस्वीरें। सोहेल, कौन आया वहां पे, कौन पहुंचा है वहां पे? सोहेल, अब देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, हलचल वहां पे। अभी एक ग्रे प्रदीप, अभी एक ग्रे इनोवा आई है। संभव है कि ये वही इनोवा है जो रिया के घर जाती है, जूहू तारा प्राइम रोज, और उन्हें पिक करके लाती है। अभी वो ग्रे इनोवा जिसे हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, यानी रिया को लेने के लिए इनोवा यहां से निकलेगी अब से कुछ वक्त में। और कल भी लगभग यही टाइम था प्रदीप, 9 बजे के बाद लगभग 9:15 9:20 तक यहां से गाड़ी निकली थी जो रिया के घर लगभग 10 सवा 10 तक पहुंची थी, और उसके बाद रिया को यहां 10:40 तक लेकर आई थी। यानी रिया को लेने के लिए यहां से गाड़ी अब से कुछ वक्त में निकलने वाली। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है बेशक रिया के घर पर मुंबई पुलिस पहुंचेगी, जो एस्कॉर्ट करके मुंबई पुलिस की गाड़ी यहां तक लाती है, और रिया को लाने से पहले यहां भी गहमा गहमी तेज हो जाएगी। मुंबई पुलिस के जवान के पुलिसकर्मी यहां भी आ जाएंगे, और महिला पुलिसकर्मी भी आ जाएगी। एक और बड़ी बात प्रदीप ये है कि कल आपको याद होगा मुंबई पुलिस की कुछ महिला कांस्टेबल्स यहां आई थी, उन्हें बाकायदा बुलाया गया था। दरअसल रिया जो है कुछ सवालों पर, जिस तरह का रिया का बर्ताव था, जिस तरह रिया भड़क गई एसपी नूपुर प्रसाद के सामने, उसके बाद कुछ महिला कांस्टेबल्स को बुलाया गया था, उसके बाद पूछताछ शुरू हुई। बिल्कुल सोहेल, और जब कल मैंने रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछा, हर दिन मैं उनकी गाड़ी के पीछे उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, ग्रिल कर रहा हूँ, तो कल वो गुस्से में देखा, ऐसा गुस्सा मैंने देश में किसी की आंखों में नहीं देखा। ये गुस्सा झूठ का गुस्सा है। श्वेता आप रिया की रेजिडेंस पर है गौरव आर्या। श्वेता, गौरव आर्या, इससे ड्रग रैकेट पूरा खुलने वाला है श्वेता, क्योंकि कंगना रनावत ने भी कहा था कि मुझे प्रोटेक्शन दे तो ये ड्रग रैकेट एक्सपोज हो जाएगा। देखिए प्रदीप, सिर्फ और सिर्फ ड्रग कनेक्शन नहीं खुलेगा, बल्कि ये कनेक्शन भी खुलेगा कि ड्रग्स खरीदने के लिए पैसा कहां से, किस सोर्सेज से आया है। देखिए ईडी ने अगर गौरव आर्या को पूछताछ के लिए बुलाया है, ईडी ने सम्मन अगर किया है, तो यानी कि ईडी जो है वो इस पूरे कनेक्शन में फाइनेंशियल एंगल को देख रही है। फाइनेंशियल एंगल मतलब कि रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती ये ड्रग्स कैसे मंगवाते थे, क्या चेक होता था, कैश होता था, कहां से वो पैसा आता था। क्योंकि देखिए लगातार जो ईडी है वो इस केस में मनी एंगल को लेकर के इन्वेस्टिगेट कर रही है, और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज अभी तक ईडी ने अपने पास जमा किए हैं जिसको सीबीआई को भी दिया जाएगा। और ऐसे में आप ये समझिए कि मनी एंगल, ड्रग्स कनेक्शन दोनों पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। ईडी अगर गौरव आर्या को पहले इन्वेस्टिगेट कर रही है तो इसका बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि ईडी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर किस तरह से जो फाइनेंशियल एंगल के तहत पैसों को लेकर के अगर ये पूरे के पूरे लोग आगे बढ़े हैं तो वो पैसा कहाँ से आया, क्या सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि देखिए ड्रग्स अगर आप खरीद रहे हैं, ड्रग कनेक्शन आपका निकल कर आ रहा है, तो यानी कि आपके पास ये पैसा किस सोर्स से आया है, ये ईडी को पता लगाना है। और गौरव आर्या इसमें एक बहुत बड़ी कड़ी साबित होंगे, क्योंकि ये वो गौरव आर्या है जिसके जरिए ड्रग्स लिया जाता था, जैसा उस डिलीट चैट में जिक्र किया गया है। और आज देखना यह है कि गौरव आर्या किन खुलासों को करता है ईडी के सामने। प्रदीप,
बिल्कुल श्वेता बहुत सही कह रही है कि ईडी ने बुलाना मतलब पूरा रैकेट होगा और कुछ बेरोजगार पत्रकार जिनको गेहूं और दाल में फर्क नहीं पता वो रिया चक्रवर्ती को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि रवि बताएंगे आपको कि कैसे रिया चक्रवर्ती अपने ही जाल में फंसती जा रही है। रवि। और अब आज के 5 सवाल, रिया किन किन मुद्दों पर फंसती नजर आ रही है, कौन कौन से जवाब हैं ऐसे जिससे वो फंसती नजर आ रही है, तो उसकी हम बात करते हैं। जो सवाल पहला है वो ये कि डिप्रेशन की थ्योरी पर गोलमोल जवाब क्यों दे रही हैं रिया, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ड्रग्स की बात पर रिया के बयान अलग अलग क्यों सामने आ रहे हैं। सवाल नंबर 3 की बात करें तो सुशांत का घर छोड़ने पर उलझाने वाले जवाब रिया क्यों दे रही हैं। सवाल नंबर 4, यूरोप ट्रिप पर भी जवाब अलग अलग क्यों है रिया के, एक जैसे जवाब क्यों नहीं है। और अगला सवाल यानी आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, सुशांत के परिवार से रिश्तों पर सही जवाब रिया ने क्यों नहीं दिया। तो ये 5 सवाल रिपब्लिक भारत आज उठा रहा है।